नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को देश में फैली कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताते हुए साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जब कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे थे, दूसरी लहर पैर पसार रही थी, देश में चुनाव कराए जा रहे थे, रैलियां कराई जा रही थी। आज बेहद सख्त टिप्पणी फिर से आपको बता दूं, मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर की है। जल्दी से आपको दिखा देता हूं मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर जो 5 तीखी टिप्पणियां की हैं वो क्या है। सबसे पहले चुनाव आयोग पर मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि पूरी तरह से मद्रास हाई कोर्ट देश में फैली इस दूसरी कोरोना की लहर के लिए जिम्मेदार है। दूसरी टिप्पणी, कोरोना के बावजूद चुनाव आयोग ने रैलियों पर, रोड शोज पर रोक क्यों नहीं लगाई, यह हाईकोर्ट पूछ रहा है चुनाव आयोग से। तीसरा, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, मर्डर का केस चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स पर, यह हाईकोर्ट कह रहा है। चौथा, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे, तब इलेक्शन कमीशन और उसके अधिकारी क्या किसी दूसरे ग्रह पर थे, यह हाईकोर्ट कह रहा है। और तीसरा, आखिरी 5वीं टिप्पणी, 2 मई की यानी मतगणना के दिन की तैयारियां अभी बताइए, वरना हम इलेक्शन की काउंटिंग को रोक देंगे, यह हाईकोर्ट का कहना है। और जाहिर है हाईकोर्ट का यह गुस्सा पूरे देश में है। हाईकोर्ट के इस गुस्से की वजह लगातार हर दिन आ रहा मौत का और नए केसेस का आंकड़ा भी है। जल्दी से आपको वो आंकड़ा भी बता देता हूं। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से हमने नया रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया में भी, हिंदुस्तान में भी। 3,52,991 नए केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के हिंदुस्तान में। हालांकि एक तरह से एक छोटी सी राहत की बात यह भी है कि 2,19,272 मरीज ठीक भी हो गए। यह भी एक छोटी सी राहत है। और फिलहाल इस समय जो देश में कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या 28,13,658 है, यानी ये एक्टिव केसेस हैं 28 लाख के पार। और अभी तक इस देश में जितने लोगों को कोरोना हुआ है, टेस्ट से पता चला है, उनकी जो कुल संख्या है वो 1,73,13,000 को पार कर गई है। और कुल मौतें जो हैं कोरोना से इस देश में अब तक 1,95,123। तो ये आज के आंकड़े थे। अब जो दूसरी लहर में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जो अफरा तफरी मची है और जो लोग हाहाकार कर रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले हरियाणा के हिसार के निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यह आज का अपडेट है। मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन 10 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है, यह कहा गया बार बार, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली हमारे मरीज को। और 5 मरीजों की यहां पर मौत हो गई। यह हरियाणा की तस्वीर है। यानी दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कई जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार जो लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर हरियाणा से सामने आई। उसी तरह महाराष्ट्र के ठाणे के वेदांत अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की भी बिल्कुल ऐसी तस्वीर है। ठाणे के वेदांत में ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत। अब एक और तस्वीर देखिए। 7वें चरण के लिए बंगाल में आज वोटिंग भी हो रही है। बंगाल के आंकड़े पहले ही डरा रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने ही आपको बताया है कि बंगाल में जितने भी कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं उनमें से आधे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन वहां पर ये देखिए, अभी भी वोटिंग चल रही है और वर्चुअल रैलियां भी चल रही हैं। आज 3:30 बजे तक बंगाल में करीब 68% मतदान हुआ है। यह भी एक अपडेट आपको बता देता हूं। इस बीच एक राहत की खबर भी आई है। राहत की खबर यह है कि हिंदुस्तान और पब्लिक, इनके दबाव में अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार हो गए। आपको पता होगा, लगातार हम भी आपको बता रहे थे कैसे हिंदुस्तान में लगातार यह मांग हो रही थी कि अमेरिका हिंदुस्तान की मदद करे। वैक्सीन का रॉ मटेरियल यूएस से आता है, उस पर यूएस ने रोक लगा रखी थी इंडिया को एक्सपोर्ट करने पर, उस पर से रोक हटाए और भी कुछ मदद करे। आखिरकार यूएस ने, अमेरिका ने हिंदुस्तान की मदद करने को अपनी रजामंदी दे दी। वहीं ब्रिटेन ने भी भारत के लिए 600 इक्विपमेंट भेजने का ऐलान किया है, जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। भारत ने ब्रिटेन से जो मदद मांगी थी, उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला किया। जल्दी से आपको वो संदेश सुना देता हूं जो भारत में ब्रिटेन के राजदूत ने हिंदी में जारी किया। सुनिए।
मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। सुनिए क्या बोले आज अरविंद केजरीवाल। कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। और अब आपको बहस शुरू करने से पहले एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए, ये नेताजी हैं वाराणसी में, अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ा रहे हैं। नमस्कार अपनी दोस्तों, ही तस्वीर पर माला चढ़ाकर खुद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये वाराणसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत हैं, रविकांत विश्वकर्मा जीवित हैं, आपके सामने खड़े हैं, अपनी ही फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं। जरा सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत विश्वकर्मा बनारस से। जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ा के पुष्पांजलि किया। वो इसलिए किया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना का जो सेकेंड वेव है, उसके वजह से लगातार लोग मर रहे हैं और मरने वालों की इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है, ये देख के मेरे जैसा नौजवान भयभीत है और डरा हुआ है और वो अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। मेरी बात को या मैंने अपने फ़ोटो पर माला चढ़ाया है, लोगों को कुछ मजाक लगेगा, लेकिन ये उनको मजाक कहीं नहीं लगेगा जिन्होंने अपने घर के अगल बगल लोगों को मरते हुए देखा है। हाँ, सही है, नेताजी राजनीति कर रहे हैं और वाकई कुछ लोगों को मजाक लग सकता है, लेकिन मैंने आपको ये तस्वीर इसीलिए दिखाई है क्योंकि देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक नर्व, रॉ नर्व इन्होंने छेड़ी है नेताजी ने, क्योंकि डर आजकल सब में है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। हाईकोर्ट क्यों बोला चुनाव आयोग पर चले हत्या का मुकदमा? आज का राष्ट्र की बात का पहला सवाल, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे बोला है देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। तो हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए चुनाव आयोग पर? और दूसरा, क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है? इसी पर बहस करेंगे। जल्दी से परिचय करा दूं, मेरे साथ आज के मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से सांसद अपराजिता सारंगी आ गई हैं, कांग्रेस से अलका लांबा मेरे साथ आ गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक एक करके। चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आशुतोष हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद अमीन साहब, आपसे शुरू करूंगा। मोहम्मद अमीन साहब, पहले भी आपके साथ मैं कई बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुका हूं, कोरोना में दूसरी लहर पर। अब तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी मोहम्मद अमीन साहब कि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। चुनाव आयोग हत्यारा है, उसके अधिकारियों को मर्डर के केस में बुक करना चाहिए। कहां थे? दूसरे ग्रह पर थे क्या जब ये रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे और कोरोना की दूसरी लहर एक एक करके हिंदुस्तानियों की जान ले रही थी, पूरे देश में अपने पैर पसार रही थी? जवाब दीजिए मोहम्मद अमीन साहब। देखिए, ये देश में जो चुनाव होने थे उस वक्त ये ऐसी लहर नहीं थी और बिहार के सक्सेसफुल चुनाव कराए चुनाव आयोग ने। जहां तक सवाल इस बात का है कि आज हमारे हाई कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की है और हत्या के मुकदमा दर्ज करने की बात की है हमारे अधिकारियों के खिलाफ। देखिए, सवाल इस बात का है
कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो अपना लेना चाहिए था कॉग्निजेंस जिस वक्त इलेक्शन शुरू हुए थे। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब इलेक्शन शुरू हुए तब ऐसी स्थिति नहीं थी भयावह, और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, कोई हर एक देशों में हो रहा है, कोई पहली बार भारतवर्ष में नहीं हुआ है। जहां तक सवाल है इस बात का कि अभी आप देखिए, अभी आप हर प्रदेश के आंकड़े बता रहे थे, तो मैं मानता हूं जिन प्रदेशों में चुनाव चल रहा था उसकी स्थिति के बारे में टिप्पणियां की जा सकती हैं, लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है। महाराष्ट्र है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। देखिए महाराष्ट्र में 7 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं जी। मोहम्मद अमीन साहब, इसे अंग्रेजी में वोट अबाउटरी कहते हैं। एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए सर, आप बोल लीजिएगा पूरी बात। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, आपको भी पता है कि जब चुनाव हुए, मैं मानता हूं जब चुनाव की घोषणा हुई तब दूसरी लहर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर पैर पसार रही थी तब चुनाव आयोग क्या कर रहा था सर? यही तो हाईकोर्ट पूछ रहा है। जब पैर पसार रही थी पिछले 15-20 दिन में क्या कर रहा था चुनाव आयोग? यही उसको बताया जाएगा, और आप भी सुन लीजिए, उनको बताया जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन होगी, इलेक्शन कमीशन जवाब देगा इस बात का। लेकिन जहां तक सवाल है, वेस्ट बंगाल में आप देखिए तो 88,000 अब तक हुए, जबकि छठा पूरा हो चुका है। और जहां तक सवाल है इस बात का, महाराष्ट्र में 7 लाख केसेस आज दर्ज हैं। नहीं तो इसका मतलब बंगाल में केस बड़े तब जिम्मेदारी लेगा चुनाव आयोग? केसेस दर्ज हैं बंगाल में और यूपी में, अभी जहां पंचायत चुनाव हो रहे हैं, अगर वहां पर भी इसी तरह केस आने लगे महाराष्ट्र की तरह, रोज 50,000, 60,000, 1 लाख, तब जिम्मेदारी लेगा चुनाव आयोग? मोहम्मद अमीन साहब नहीं, पंचायत के चुनाव आयोग का नहीं है अधिकार क्षेत्र, अपना चुनाव अधिकार क्षेत्र है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो स्टेट में कराता है। अगर आप बात कर रहे हैं इस बात की, तो सारे जो बंगाल के लोग हैं, जिन 5 स्टेट में आपने चुनाव कराए हैं सर, उन्हीं का बता दीजिए। चलिए मुझे पता पहले से थी, इलेक्शन कमीशन मुझे उन्हीं का बता दीजिए। अगर वहां पर केस बढ़ गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए? आप कह रहे हैं ना कि जहां पर चुनाव नहीं थे वहां पर भी बढ़ रहे थे, तो जहां चुनाव हुए अगर वहां केस बढ़ेंगे और हजारों लाखों में आएंगे तब कौन जिम्मेदारी? ज्यादा बढ़े जी। हाँ जी, एक चीज बताइए कि इन स्टेटों में जो और पार्टियां थी, चलिए बीजेपी की तो छोड़िए बात, वो सत्ता में है, जिन स्टेटों में चुनाव हुए हैं, सब स्टेट की सारी पार्टियों को, एक नहीं सारी पार्टियों को आगे आना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था चुनाव आयोग से ये हम चुनाव नहीं चाहते हैं, और उस वक्त गवर्नर रूल लग जाता। अरे सर, अगर सारी पार्टियों के कहने पर ही चुनाव आयोग चल रहा है तो चुनाव आयोग का फायदा क्या है? जो पार्टियां कहेंगी वही चुनाव आयोग मान लेगा। चुनाव आयोग ने अपने आप सुओ मोटू रैलियां रोड पहले क्यों नहीं बंद किया? कोरोना देखिए मानक जी, देखिए सुनिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा नियम लगाया गया था और उसको सुचारू रूप से लागू किया गया। सवाल इस बात का है, जिन अधिकारियों ने नहीं किया इसकी समीक्षा की जाएगी, जिन अधिकारियों ने नहीं किया उनकी क्लिपिंग होगी और सारी बातें होंगी, और उस बात पे आपको भी पता है जो हाईकोर्ट है कोविड प्रोटोकॉल चुनाव की रैलियों में, रोड शो में लागू करवाना कितना मुश्किल है, आपको भी पता है कि पॉसिबल है भी या नहीं है हिंदुस्तान में, आपको भी मालूम है सर। लेकिन और आप जो इसमें आप जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में देखना चाहिए ना कि आज कोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा। दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, दिल्ली के अंदर देखिए ऑक्सीजन की वजह से 25 लोग मर गए, एक हॉस्पिटल में 20 लोग मर गए। क्या किया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने? अगर इस तरह की बात है, किसी के हाथ में नहीं है। वो भी हमारे यहाँ भी संवैधानिक रूल के तहत चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्सनल चुनाव करा रहे हैं। आपको राहुल भार्गव जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर भार्गव बोलिए क्या कह रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर भार्गव बोलिए जिम्मेदार है और पार्टियां जिम्मेदार है, गंभीर है। छोड़ा नहीं जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं। ये महाराष्ट्र से ऑब्सेस्ड है, ये दिल्ली से ऑब्सेस्ड है, देश कहां गया? ये देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब गलती अगर स्टेट गलती कर रहा था तो सेंटर सो रहा था, अगर सेंटर सो रहा था तो स्टेट जगा हुआ था। अरे दोनों आपस में लड़ते रहोगे, मरीजों का क्या होगा? कभी स्टेट कभी सेंटर, जिसकी जब मर्जी आती है बॉल को इधर उधर घुमा देता है। अगर आप गलती कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा था, आप क्यों नहीं बिग डैडी की तरह बोला कि इंटेलिजेंस फेलियर है? देखिए सर्जिकल, आप ये देखिए कारगिल हुआ, आपके पास बालाकोट हुआ, इस बार मैं बोलता हूं हेल्थ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आपको पता था कि सेकंड वेव आ रही है, आपको पता था कि लोग मरेंगे, फिर भी आप इलेक्शन से ऑब्सेस्ड थे, क्यों नहीं रुके आप? और आज आप कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की गलती है, कर्नाटक की गलती है, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, चलिए ठीक है इलेक्शन कराया,
कौन से नेता ने आके बोला कि मास्क पहनिए? एक इलेक्शन रैली दिखाइए मानक जी जिसमें इन्होंने बोला मास्क पहन के दूर दूर हटिए। ट्रंप और बाइडेन की मैं 8 से 10 रैली दिखाता हूं जो बोलते थे मास्क पहनिए, दूर दूर रहिए। डॉक्टर भार्गव थोड़ा एज एन एक्सपर्ट, डॉक्टर भार्गव थोड़ा मेरे दर्शकों को और मोहम्मद अमीन साहब को भी जरा ये बताइएगा कि कितनी बड़ी भूल की है हमने ये सारे चुनाव करवा के और बंगाल और बाकी सब जगह रैलियां और रोड शो करवा के। कितना फैला उससे ज्यादा बताइएगा। मानक जी इतना फैल गया कि रोज के 3000 लोग मर रहे हैं। अब ये लोग ये कहेंगे कि अमेरिका की परसेंटेज वाइज कम है। 3000 लोग स्टैटिस्टिक्स में 0.17% है। करने की जगह नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स भगा दे रहे हैं, सड़कों पर इलाज हो रहा है, भगा देते हैं हॉस्पिटल में, बीबी है, इनके कोई टेलीफोन काम नहीं करते, सड़कों पे लाशें पड़ी है। डॉक्टर साहब क्या बात करेंगे इस बात पर? आते ही क्या हाल है जनता का? ना ये ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, ना मेडिसिन दे पा रहे हैं, ना अस्पताल में बेड दे पा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं? मोहम्मद अमीन साहब आप डॉक्टरों को मोहम्मद अमीन जी झूठ मत बोलिए। एक सेकंड डॉक्टर भार्गव एक सेकंड एक सेकंड मोहम्मद अमीन साहब आप इसे बहस का मुद्दा बना रहे हैं। कभी आप महाराष्ट्र को जिम्मेदारी दे रहे हैं, कभी आप डॉक्टरों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं, चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है लोगों के मरने के लिए, इस कोरोना की महामारी फैलने के लिए डॉक्टर जिम्मेदार हो। चीज नहीं है, ये प्रकृति ने किया। आज ये हालत है वेस्ट बंगाल में 1:2 में पॉजिटिव है। ऑक्सीजन जिम्मेदार है, मेडिसिन जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार है और गांव जिम्मेदार है। आपको खबर ही नहीं और वोटर इलेक्शन कमीशन अगर वोटिंग करा रहा है प्रोटोकॉल के तहत तो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। आप डेटा देते हैं उसका 3 गुना है। गवर्नर रूल लगवा दीजिए, फिर क्या करना है उसमें? क्यों नहीं किया आप लोगों ने? सारी पार्टियों ने मिलकर कहा होता गवर्नर रूल लगा दीजिए, चुनाव मत कराइए। जाने वेट नहीं कर सकती आप। अरे तो ये बात तो आपके पार्टियों की है, सारी पार्टियों की। अच्छा ओके ऑलराइट, एक सेकंड ओके एक सेकंड रुकिएगा मोहम्मद अमीन साहब, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर भार्गव जो लॉजिक जो तर्क अमीन साहब दे रहे हैं, एक उसका जरा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं जहां चुनाव नहीं था वहां पर क्यों बढ़े केस? वो ये कह रहे हैं सिर्फ चुनाव आयोग को बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, इनके लिए आप जो जिम्मेदार बता रहे हैं, हालांकि केरल में भी बहुत केस बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में भी केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह जो बम विस्फोट हुआ कोरोना का। चलिए एक ने गलती करी तो सब गलती करेंगे। महाराष्ट्र ने गलती करी तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात पे मान सकता है कि महाराष्ट्र में नॉन इलेक्शन स्टेट में बढ़ते थे तो इलेक्शन से क्या फर्क पड़ता है? ये कहां का तर्क हुआ? अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा रोकेगा ना। माना जी अगर मैं गलती कर रहा हूं तो आप रोकोगे, आप गलती कर रहे हो तो कोई और रोकेगा। पर ये थोड़ी है कि एक गलती दूसरी सही है। अपराजिता सारंगी बैलेंस आउट हो जाएगी। अपराजिता जी बताइए, अब हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। और मोहम्मद अमीन साहब कह रहे हैं कि सारी पार्टियों ने आकर हमें क्यों नहीं कहा कि चुनाव बंद करिए, रोड शो रैली बंद करिए। आपकी जिम्मेदारी। मेरा नमस्कार। मान्यवर उच्च न्यायालय मद्रास का जो आदेश आया है वह सर्वमान्य है, शिरोधार्य है, लेकिन विनम्रता के साथ कुछ बातें आप सबके समक्ष, देश के समक्ष उपस्थापित करना चाहूंगी। जरा ध्यान देकर सुनिएगा। किसी भी तरह का राजनीतिकरण न हो और विरोध के लिए हम विरोध न करें। बहुत शांत मन से हमें बातों की समीक्षा करनी होती है। पहली बात ये कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चुनाव आयोग के बचाव के लिए यहां बैठी हूं। जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है। लेकिन बहुत विनम्रता के साथ निश्चित तौर पर 2 बातें रखूंगी। पहली बात ये कि ये जो दूसरी लहर हमारे देश में आई, सबको लाइए स्क्रीन ये लहर आना ही था, इसे आना ही था। और हम जानते थे कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन इतनी भयानक होगी ये हमें पता नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी योजना बनाई होगी उस समय उन्हें अंदेशा नहीं था कि इस तरह की स्थिति होगी। पहली बात ये। दूसरी बात, यूएस में, चाइना में, रशिया में, यूके में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन वहां दूसरी लहर आई और जितना कहर ढाना था वहां भी कहर था। हमें पता है अभी स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगी, जो कहा गया है वो पुनरावृत्ति मैं करना चाहूंगी कि देखिए
हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इसका कारण न समझें, हम लोगों की जो मानसिकता है उसे भी दोषी समझाएं। कहीं ना कहीं एक पैंडेमिक फटीग हुआ था और हम सब थोड़ा लापरवाह हो गए थे, बहुत जोरदार संक्रमण हुआ। मानक जी, और आप सब जानते हैं कि हमारे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक सेकंड रुकिए, अपराजिता जी एक सेकंड रुकिए, अपराजिता जी एक सेकंड रुकिए, पर स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी आप माने। एक सेकंड, तो अगर दिल्ली की बात करें, अगर महाराष्ट्र की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और राजस्थान की बात करें, वहां कौन सा इलेक्शन चल रहा था, लेकिन वहां जो स्थिति है वो भयानक है। महाराष्ट्र में एक दिन में 60,000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं। अपराजिता जी एक सेकेंड मुझे आपको रोकना पड़ेगा, एक सेकेंड। मोहम्मद अमीन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर जिम्मेदार हैं, लोग मर रहे हैं उसके लिए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आप कह रही हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं, यानी कि आम लोग जिम्मेदार हैं, डॉक्टर जिम्मेदार हैं, चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है, और चुनाव पर अड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है। बहुत जी, जब देश जीतता है तो सेंटर की सारी विजय है, जब हारता है तो पब्लिक की गलती है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि जब हम जीते तो सारी सेंटर की सारी पॉलिसी सेंटर की है, जब हारे तो पब्लिक की गलती है। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आप इस तरह की बातें ना करें, आपने समझा नहीं है, अज्ञानता का परिचय न दें। मैंने ये नहीं कहा, जो 5 साल में इनको मैंने कहा कि पैंडेमिक फटीग हुआ था, जनता लापरवाह हो गई थी, लेकिन दूसरी लहर आनी थी और आई। और जिस तरह का प्रबंधन राज्य सरकारों को भी करना वो नहीं हुआ। एक सेकंड, मैं चाहता हूं मेरा दर्शक सवाल भी सुने, जवाब भी सुने। अपराजिता जी, दो चीजें, एक, जब जनता लापरवाह हो रही थी और आप कह रही थी दूसरी लहर आनी ही थी, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या आम लोगों को जागरूक करने की, चेताने की? नहीं, मैंने कहा क्या किया सरकार ने? मैंने कहा बिल्कुल, मैं कहती हूँ मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं केंद्र सरकार की। 7 जनवरी 2020, दिसंबर 2020, चिट्ठियों को छोड़िए, ग्राउंड लेवल रियलिटी जनवरी 2020, ग्राउंड लेवल आज 24 फरवरी 2021 केंद्र सरकार ने सारे राज्य सरकारों को अलर्ट्स भेजे थे। मेरे पास सारी चिट्ठियों के कॉपीज हैं, मैं अभी दिखा सकती हूँ आपको। हाँ नहीं, ठीक है, सही है ना, ठीक है। एक सेकंड, ओके, आपने यानी कि केंद्र सरकार ने राज्यों को चेता दिया था और सारी राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें बीजेपी की बहुत आधी से ज्यादा बीजेपी की सरकार है। अलका लांबा, मैं केंद्र सरकार का काम है प्रबंधन, केंद्र सरकार का काम। ओके, अलका लांबा, चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, इसके बाद आ रहा हूं आशु आपके पास। अलका लांबा, चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट, देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी जी ने आज चुनाव आयोग को दोषी मानते हुए उन पे हत्या का आरोप चलना चाहिए, इस बात बहुत बड़ी टिप्पणी है, छोटी बात नहीं है कि चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव कराए गए, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, वो दूसरी लहर का सबसे बड़ा कारण। ये तो मद्रास हाईकोर्ट मानता है ना। केंद्र की भाजपा मोदी सरकार क्या मानती है? उनका तो मानना है कि चुनाव आयोग ने बहुत शानदार काम किया है, उनकी तो पीठ थपथपानी चाहिए। इसीलिए पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को गोवा का गवर्नर बनाकर उन्हें नवाजा जा रहा है। तो मद्रास हाईकोर्ट तो कह रहा है हत्या का मामला चलाइए, और मोदी सरकार उन्हें जो है राज्यपाल बनाकर पीठ थपथपा रही है। अब मैं कहती हूँ 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मानक जी बने हैं, मानक जी को बताइए, 10 राज्यों में जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये है कि मोदी जानकारी नहीं है। एक मिनट, एक सेकंड, डॉक्टर भार्गव, 1 सेकंड, अमीन साहब रुक जाइए, एक एक करके। अलका, अब एक कड़वा सवाल आपसे, एक सेकंड, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा बोलिए। धन्यवाद मानव जी, धन्यवाद। अभी आया है कि 10 राज्यों में 75% मामले आ रहे हैं। इन 10 राज्यों में आप उठाएंगे तो बंगाल है, आप मुझे जवाब दीजिए पहले कि सुनील अरोड़ा जी को क्या गवर्नर बना दिया गया है? उत्तर प्रदेश है, चिट्ठी है आपके पास गोवा की। चुनाव है, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे हाईकोर्ट नहीं, असम हाईकोर्ट यही तो बात है कांग्रेस के साथ में। हाईकोर्ट क्यों चुप है? कांग्रेस जो है सच बात नहीं कहती, उल्टी बात कहती है। कोर्ट को लेना चाहिए, फिर कहती है कि बीजेपी ऐसी बात की बात है, जब बंगाल का 8 चरण में
वन सेकंड एक सेकंड आ रहा हूँ, एक एक करके मैं सबको मौका दूंगा। मुझे पता है कि मत करिए जनता को, एक मिनट, मुझे पता है कि आज का अमीन साहब रुकिएगा, अमीन साहब रुकिएगा, मुझे पता है कि आज का मुद्दा ही ऐसा है क्योंकि जिम्मेदारी तय करने की बहस हो रही है। चुनाव आयोग को गोवा का गवर्नर इन्होंने नहीं बनाया, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? हल्का वन सेकंड, हल्का एक सेकंड, अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। सुनील एक सेकंड रुकिएगा अमीन, मानक जी अभी नहीं देखिए वो ठीक है, कोई डिनायल नहीं है, लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन भी नहीं है। नंबर 1, अभी तक वो सुनील अरोड़ा को गोवा का गवर्नर बनाने की कोई पक्की खबर, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। जब आएगी तब उस पर बहस भी होगी और उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन हल्का मेरा कड़वा सवाल आपसे भी है, हल्का मेरा कड़वा सवाल आपसे भी है, क्या केरल में आपने चुनाव नहीं लड़ा? क्या तमिलनाडु में आपने चुनाव नहीं लड़ा? क्या असम में आपके नेताओं ने प्रचार नहीं किया? आपके नेता राहुल गांधी ने, अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो नहीं की? क्या सबने किया ना? अमीन साहब कह रहे हैं आपने क्यों नहीं चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव कैंसिल कर दीजिए, रैलियां रोक दीजिए? आयोग ने प्रोटोकॉल तय किए थे जिसकी बात आज मद्रास हाईकोर्ट कर रहा है, उसे कांग्रेस ने तोड़ा हो, मात्र कांग्रेस ने तोड़ा हो, मात्र कांग्रेस ने तोड़ा है उस प्रोटोकॉल को। अरे सर्वोच्च न्यायालय है हमारे पास, जो चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल तय किए, जो तारीखें तय की, जिन तारीखों पर चुनाव तय किया, दुनिया भर में हमने बिल्कुल ईमानदारी से उसका पालन किया। और राहुल गांधी जी पहले पार्टी को बंगाल में वो चुनाव नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने आज तक नहीं कहा। आज भी फिजिकल रैली करके खबरें में बैठे हमें तो गर्व है, एक सेकंड हमें तो गर्व है राहुल गांधी जी के ऊपर, जिन्होंने सबसे पहले पहल करते हुए कहा कि मैं बंगाल में चुनाव नहीं करूंगा। ओके, वन सेकंड एक सेकंड आशुतोष बोलेंगे अब, सिर्फ आशुतोष। बड़ा आसान है इलेक्शन कमीशन को दोष देना, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब की बात में दम है, कुछ हद तक दम है कि ठीक है, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने तो कोविड की गाइडलाइंस बना दी कि प्रचार में आपको ये करना है, ये नहीं करना है, रैली में ये करना है, ये नहीं करना है, रोड शो ऐसे करना है, इतने लोगों के साथ करना है। लेकिन किसी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से जाके ये नहीं कहा कि आप ये कर दीजिए या चुनाव पोस्टपोन कर दीजिए या रैलियां बंद कर दीजिए। उनकी भी जिम्मेदारी थी। आशुतोष नहीं, मुझे तो लगता है इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद कि जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो किसी और ग्रह पर, उनका पृथ्वी ग्रह से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको पृथ्वी ग्रह पर क्या हो रहा है इस बात को जानकारी है। उनको ये जानकारी देनी चाहिए। दरअसल ये बहस पृथ्वी ग्रह पर ही हो रही है और यहाँ पे इंसान मर रहे हैं। 300 का आंकड़ा जो प्रतिदिन का है वो तो अकाउंटेड है, न जाने कितने हजार लोग मर रहे होंगे इसका इनको अंदाजा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की अगर कोई जिम्मेदारी नहीं तो इलेक्शन कमीशन को भंग कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को भंग कर देना चाहिए। अगर वो नहीं करते, मैंने आपको याद होगा पिछले डिबेट में जब आया था कि अगर टीएन सेशन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो चाहे देश के प्रधानमंत्री होते, चाहे अमित शाह है, चाहे राहुल गांधी, चाहे ममता बनर्जी, इनकी रैलियां कैंसिल होती, इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गया होता और 6-6 साल तक इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे होते। यह होता चुनाव आयोग। आज दरअसल चुनाव आयोग आज की तारीख में कुछ, फिर मैं कहना चाहता हूं बड़ी तकलीफ के साथ कहना, कुछ निकम्मे चाटुकार अफसरों का अड्डा बन गया है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 500 से ज्यादा रैली नहीं करेंगे तो अगले दिन चुनाव आयोग कहता है दिल्ली में 50 लोग मर गए हॉस्पिटल्स में, अंधे थे क्या ये? आप लोगों ने, इनको दिखाई नहीं पड़ता है? सो रहे थे ये लोग। अमीन साहब किन परिवारों के लोग मरे हैं? एक सेकंड, सिर्फ आशुतोष को स्क्रीन पर लाइए, सिर्फ आशुतोष को स्क्रीन पर लाइए। बोलिए आशुतोष, कंटिन्यू करिए आप। लोग मरे हैं, उन परिवारों से जाके पूछिए उनका दर्द क्या है। और यहां बैठे बैठे लोग, ये सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सारे इलेक्शन कमीशन के लोग, अगर रूल ऑफ लॉ इस देश के अंदर होता तो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता, इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। और यही सिर्फ मद्रास हाईकोर्ट नहीं कहा, मद्रास हाईकोर्ट के पहले 4 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जो टीएन सेशन ने जो पैरामीटर सेट किए थे उसका 1/10 भी इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था हमें टीएन सेशन देने पर मजबूर मत करिए। ये हाईकोर्ट है इस देश, इनका सम्मान है इस देश के अंदर। और ये लोग बैठ के यहाँ बेशर्मी के साथ कुछ भी बोले जा रहे हैं कि डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मरीज की जिम्मेदारी है, फला की जिम्मेदारी। अगर आप नहीं चला सकते तो जाइए और कायदे से इन सारे को टैग कर देना चाहिए, इनके खिलाफ चलना चाहिए। जब तक कुछ के लोग अधिकारी, जब तक पूरी है, अगर हिम्मत है पूरी होगी, जाके देखें। बोलिए मोहम्मद अमीन साहब, बोलिए मोहम्मद अमीन साहब बोलिए, और थोड़ी सी जिम्मेदारी तो लीजिए इलेक्शन कमीशन की। क्या मैंने क्वेश्चन नहीं सुना था पूरा जी?
कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए इलेक्शन कमीशन की, हाईकोर्ट की टिप्पणी का कुछ तो सम्मान करिए सर। प्रोटोकॉल के तहत करा रहा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेता है इलेक्शन कराने की, लेकिन इन पार्टियों का सहयोग भी चाहिए। ये जो अपने पार्टियों के लीडर बनते हैं, इनको अपने रोल मॉडल हैं, इनको जनता को बताना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो बताता ही समय समय पर, और अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बता रहा है, वोटिंग के सही तरीके से करा रहा है। आज भी वोटिंग हो रही है, किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, लेकिन बिला वजह का ये लोग हवा क्रिएट करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की साजिश कर ली है। सर कौन हवा क्रिएट कर रहा है? हाईकोर्ट हवा क्रिएट कर रहा है क्या मोहम्मद अमीन साहब? गवर्नरशिप के हाईकोर्ट हवा क्रिएट कर रहा है क्या? चाटुकार ये कहते हैं, आप आशुतोष जी कह रहे हैं चाटुकार की बात कर रहे हैं जी। हाईकोर्ट की बात सुनिए, जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है तो मैं कहता हूं माननीय उच्च न्यायालय जो वहां का है हाईकोर्ट मद्रास का, उसको चाहिए था कि सुओ मोटो आदेश दे देता और कॉग्निजेंस लेके उसको इलेक्शन पोस्टपोन कर देता उसी वक्त, तब तो बात थी। अब जब इलेक्शन निकल गया, सिर्फ काउंटिंग होनी है, तो अब उसपे ये आदेश आ रहा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, न्याय उनके लिए तो हमारे लिए भी है। गलत काम नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने ना। अच्छा, आशुतोष जो कह रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं दोबारा। आशुतोष कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में जो अफसर बैठे हैं वो निकम्मे हैं, नाकाबिल हैं, ऐसे अफसरों का अड्डा बन गया चुनाव आयोग। जी हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये वहां पर उनकी सीआर लिखते हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, वो उनको आईएएस की डिग्री देते हैं, वो वहां पे उनका सिलेक्शन करा के आते हैं। आशुतोष जी तो वहां पे हेड हैं इलेक्शन के, इसीलिए वो सब सारे अफसर निकम्मे हैं। ये उसका इनका अधिकार क्षेत्र है, शर्म आनी चाहिए आशुतोष जी। इस तरह की बातें इलेक्शन कमीशन को नहीं कहना चाहिए। अब हम कहने लगे आपको तो कि आप पत्रकार थे, जाके नेतागिरी करने लगे, इसका क्या मतलब है? आप करिए, हमारे इलेक्शन कमीशन के अफसर नहीं करते इस काम को। मानक पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड आते हैं यूपीएससी से। अब बोलिए आशु, बोलिए। मानक, अगर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अगर इलेक्शन कमिश्नर ने जरा भी शर्म है, जरा भी नैतिकता है, तो अपने पद पर बने रहने का इनका कोई अधिकार नहीं। कि हिंदुस्तान के एक नहीं दो हाईकोर्ट की टिप्पणी की है। अगर बेशर्मी करनी तो कुछ भी कर सकते हैं आप, बेशर्मी के लिए आप कुछ भी। अभी सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, आप हाईकोर्ट टिप्पणी कर रहा है, मत करिए, और आप अभी भी बेशर्मी कर दीजिए, अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। गलती तो करी है, ये बताइए आपने ये बोलो कितना फॉलो किया उसको, उसकी वजह से लोग फंसे। बातें मत करिए इलेक्शन कमीशन। मोहम्मद अमीन की भाषा, इलेक्शन कमीशन सीधी बात बताइए, आपका डेट रिजर्व है, आप सब लोगों के डेट रिजर्व है, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके डेट रिजर्व जमाना गया आदमी की किसी को चिंता नहीं है। जिम्मेदारी आदमी ओनली फॉर इलेक्शन फॉर वोटिंग। ओके, एक सेकंड डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड, इसके बाद आऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा। अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, जब निकम्बे अफसर ये बता रहे हैं। ओके, एक सेकंड सर, अमीन साहब एक सेकंड रुकिएगा। अपराजिता सारंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं आशुतोष जी, तो चाहिए कि इनको बंद करा दें। बंद कर दी गई, अगर इनकी पावर है, दी गई, संविधान है, संविधान ने अधिकार दिया, इलेक्शन कमीशन करेगा चुनाव। अगर आपके पास इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार क्षेत्र आता है कि वो बता पाए आशुतोष जी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं, बंद कर दीजिए। ओके, अपराजिता सारंगी, आप पर आरोप है चुनाव आयोग आपके इशारों पर काम करता है, इसीलिए आपने पहले चाहा 8 चरणों में चुनाव हो बंगाल का, 8 चरणों में हो गया। आपने चाहा रैलियां न रुके तो रैलियां नहीं रुकी। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि यह सब आपकी वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपकी कठपुतली है। बोलिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैंने अपनी बातचीत शुरू की थी, मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, ऑटोनोमस बॉडी है, और ये इलेक्शन कमीशन और मान्यवर उच्च न्यायालय के बीच की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक नागरिक के हिसाब से मैंने जो कहा मैंने कहा। मैं एक बात कह दूं आशुतोष जी को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जब आप बातचीत करें तो सम्मान के साथ बातचीत करें। यह सही नहीं है, जिस तरह का आक्षेप आपने लगाया, ये बिल्कुल गलत है। मैडम, मैं जानती हूँ उसमें क्या इज्जत और क्या चीज करेंगे। देखिए, उन्होंने निर्देशनामा, डॉक्टर भार्गव एक सेकंड आपको मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। एक जिम्मेदारी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उस निर्देशनामा का पालन करें। किस अधिकार से न्यायालय इलेक्शन कमीशन ने जब भी अनाउंसमेंट किया या चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किए जाएं। उन्होंने मीटिंग भी की थी, मुझे याद है, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के समय में, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सारे राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर मीटिंग भी की थी, निर्देशनामा भी जारी किए थे।
ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती है, ये बिल्कुल गलत है। गलती है। देखिए, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी जनता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मानक जी को मानना हम सबका कर्तव्य है। और जहां तक अलका लांबा बोलिए, आप भी जिम्मेदार हैं। अलका लांबा, मोदी आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है, आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है। अपराजिता सारंगी कह रही हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। कुछ नहीं मिलता है। पंडित हम जवाहरलाल सब नेहरू, सामूहिक इंदिरा जिम्मेदारी गांधी, हमारी राजीव है। गांधी, सोनिया ये कुछ गांधी, नहीं कर राहुल सकते हैं। गांधी, प्रियंका गांधी, हम ही दोषी हैं। मैं तो कह रही हूँ हम सारा दोष अपने सर पर लेते हैं। अब जवाब देने देती हूँ। इनका कहना है कि दिल्ली में कौन सा चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा है। इन्हें कहिए कान खोल के सुन लीजिए। ये जो अपनी नाकामियों को छुपाने का आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप कह रहे वहां कौन चुनाव हो रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा जो बंगाल मद्रास में, केरला में मोदी जी और चुनाव की भारतीय वजह जनता पार्टी चढ़ी रहती आप है। समझ रहे हैं। मद्रास महाराष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन मद्रास को विरोध करना होता है, मोदी जी को विरोध करना होता है। चुनाव कारण है इस संक्रमण के फैलने का। इसका सबसे बड़ा दोषी चुनाव आयोग को माना जा रहा है और केंद्र की सरकार के इशारों पर अपने मत लाने के लिए किसी को राज्यसभा चाहिए तो किसी को अलका 1 सेकेंड, अलका 1 सेकेंड, संवैधानिक पदों के साथ आज इतना बड़ा खिलवाड़ तक करने को तैयार हो गए। ओके, अलका 1 सेकेंड। अलका, मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। आपकी पार्टी ने कितनी बार चुनाव आयोग से जाकर कहा कि रैलियां बंद कर दीजिए, रोड शो बंद कर दीजिए, और दूसरी लहर देखिए आ रही 3-4 हफ्ते होने वाले हैं ना, तो इस दूसरी लहर को 3 हफ्ते से ऊपर हो गया। मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी ने कितनी बार कहा? नहीं, अभी भाजपा के लोग कह रहे मद्रास हाईकोर्ट को आज याद आई, पहले याद क्यों नहीं आई, कलकत्ता को आज याद आई, विपक्ष को क्यों नहीं याद आई, ममता बनर्जी, कांग्रेस को क्यों? देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? हम पूछना चाहते हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति क्या कांग्रेस के दफ्तर से होती है या पीएम और राष्ट्रपति की मोहर लगकर होती है? जिन्होंने नियुक्त किया उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। आपने माना कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। मानक जी लड़ते रहेंगे, कॉमन आदमी की आवाज डरते हैं आप, मानक जी कॉमन आदमी का सिर्फ वोटिंग के लिए है। पद पे बैठा है जो मानक जी, कॉमन आदमी सिर्फ वोटिंग के लिए वोट डालो और मर जाओ। से नहीं कह जो वोट डाल गए वो मर गए। क्यों है? क्यों बहुत सुप्रीम ही कोर्ट खामोश है? सम्मानजनक स्थिति क्यों है एक-एक देश हाईकोर्ट में। को इन्हें आईना दोनों दिखाना पड़ तीनों रहा है? पार्टियां क्यों सब डरते एक हैं ही प्रधानमंत्री दूसरे के नरेंद्र चक्कर मोदी में जी का नाम इनको लेते सिर्फ हुए, वोट जिन्होंने चाहिए। पूरे चुनाव में संवैधानिक वोट। पद पर बैठ के प्रधानमंत्री होने के उनको नाते किसी को धज्जियां कॉमन उड़ा आदमी दी। से मतलब नहीं है। चुनाव नहीं थमा आज भी। ओके, बोलिए 1 सेकेंड, डॉक्टर भार्गव 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, डॉक्टर भार्गव 1 सेकेंड। अपराजिता सारंगी जवाब दीजिए। और अलका, आपको तो पता है, आप तो मुझे और हमारे इस शो को कितनी बार आती हैं, इस चैनल को भी जानती हैं, हम किसी से नहीं डरते। प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी ने सर्व कर लिया, बैठक नहीं बुलाई, बताइए। अरे मेरी बात तो सुनिए, अब सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने कह दिया ना, आपने जो कह दिया वो कह दिया ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। गांधी जी का नाम आपने जरूर ले दिया, बहुत नहीं, अरे सुन तो लीजिए। मैंने अभी अपराजिता सारंगी से जितने भी सवाल किए ना, वो सारे उनकी पार्टी और जितने नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जो लगा, नहीं सुन तो लीजिए, देश की बात करें। अब आप, अच्छा ठीक है, देश हार रहा है। अब चुनाव, अच्छा ठीक है, आप चुनाव आयोग की भूमिका पर, अगर चुनाव आयोग की भूमिका पर, सुन तो लीजिए, चुनाव आयोग की भूमिका पर अगर आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा को घेरना चाहती हैं, उसका जवाब अपराजिता सारंगी देंगे। बोलिए अपराजिता सारंगी। कोई जवाब नहीं है, बोलिए। बता रही हूँ, चुनाव आयोग आपकी कुटपुतली है, कठपुतली, और इसीलिए जिम्मेदारी आप। कांग्रेस की प्रवक्ता अगर बैठी हो, ये तो अपने घमंड तो में, मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ, बर्बाद कर दिया देश आज। ये इन्होंने सिर्फ बर्बाद कर दिया बीजेपी देश। और 30 भारतीय लाख जनता मामले पार्टी के देश में आ नेताओं गए, के विरुद्ध 3,000 में लोग बोलेंगी, मौत के मुंह पे जा रहे क्योंकि हैं। भारतीय इनका चुनाव जनता प्रचार पार्टी प्रसार नहीं और थमा। हमारे नेतागण इनके सर पर चढ़े रहते हैं, इनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है, बीजेपी है, विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मानक जी, इनको कहिए देश हार रहा है, ये वेस्ट बंगाल जीत जाएंगे तो देश हार जाएगा, देश हार रहा है। इन्हें शांत करें, फिर मैं बोलूंगा। हो गया, एक सेकंड, 1 by 1, डॉक्टर भार्गव, इसके बाद आपके पास 1 सेकंड रुकिएगा। अपराजिता सारंगी बोलिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, मतलब आपकी जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये अलका लांबा कह रही है, बोलिए। नहीं, मैं कह दूं, खाली चुनाव आयोग दोषी नहीं है, केंद्र की भाजपा सरकार भी बराबर दोषी है। कांग्रेस के प्रवक्ता चुप हो तो मैं बोलूं। हाँ, बोलिए सुनती कम है, बोलती ज्यादा है, ये दिक्कत होती है। क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। देखिए, तब तक मोदी जी जरा शांत हो जाइए, बचाइए, आप जरा शांत हो। हल्का 1 by 1, अनुपम खेर जी ने कह दिया, तीसरी आप चुप हो जाए तो मैं बोलूं। करिए, आपको तो मोदी जी की पड़ी है, अनुपम खेर जी ने मौन हो जाए तो मैं बोलूं। दिखा रहे हैं आपकी मानसिकता क्या है ना? ओके, अपराजिता सारंगी, सिर्फ अपराजिता जी बोलेंगी, सिर्फ अपराजिता जी, सिर्फ अपराजिता जी बोलिए। बोलिए अपराजिता सारंगी। ठीक है,
देखिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने इन्हें चुप तो करें। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आपको कह दूं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी कहा दूसरी लहर आनी थी, आई, बहुत भयानक लहर हुई होगी, ऐसा हमें अंदेशा नहीं था। बहुत भयानक है, स्थिति बहुत गंभीर है, हम सब जानते हैं। और इलेक्शन कमीशन, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, ये एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र है, ऑटोनमस है। ये इसके बीच और मद्रास हाईकोर्ट के बीच की बात है। हमारा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन ठीक है, मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी जब जब रैली में गए, पहली बात उन्होंने कही कि सब लोग मास्क लगाओ और सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो। खुद भी किया और सबको कहा। और मैं आपको कह दूं, बंगाल में 5 करोड़ मास्क हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये याद रखें आप। और एक बात अपराजिता सारंगी, दो चीजें, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, मैं 2 चीजें कह दूं बस। एक चीज मैं ये कह दूं कि क्योंकि हमने तो एक एक रैली पर रिपोर्ट किया है, एक एक रोड शो पर रिपोर्ट किया, माफ करिएगा, बंगाल के चुनाव में और बाकी चुनाव में भी कोई ऐसी रैली, कोई ऐसा रोड शो नहीं था जिसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हुआ। माफ करिएगा, किसी भी नेता की कोई रैली, कोई रोड शो नहीं था जहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हो, मास्क पहना हो या फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया गया। ये तो तय है। दूसरा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने कहा ये हाईकोर्ट और चुनाव आयोग के बीच की बात है, चलिए मान लिया आप उस पर नहीं बोलना चाहते, आप कम से कम ये तो कहेंगे कि आपके हिसाब से चुनाव बिल्कुल सही हुए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए था, ये तो आप कह रहे हैं ना? देखिए, मैं आप कह दूं, मैंने पहले भी कहा, पुनरावृत्ति करूंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब भी चिट्ठियां गई हैं राज्य सरकारों को और जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, मैंने चिट्ठी पढ़ी है, कहा गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होगा, निर्देशनामा में था। मुझे लगता है हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। जो लोग थे वहां, उन्हें करना चाहिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात रैली की है, पहला वाक्य उन्होंने यही कहा, सबको अनुरोध किया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। तो ये ना कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्देशनामा जारी नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा। डॉक्टर भार्गव, मैं आपका गुस्सा मानव जी, सिंपल एक बात बता दीजिए मानव जी। हाँ, मैं सुनिए ना डॉक्टर भार्गव, मैं आप ही को दे रहा हूं मंच, मैं आप ही को दे रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं आपका गुस्सा और आपका दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि आप रोज लोगों को देख रहे हैं, उनका दर्द देख रहे हैं। और मोहम्मद अमीन की साहब की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। कम से कम हमारे हेल्थलाइन वर्कर्स के लिए मोहम्मद अमीन साहब, इतने क्रिटिकल टाइम में आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माफ करिएगा, लोग कभी माफ नहीं करेंगे आपको। इस समय देवदूत बनकर किस तरह ये लोग भगवान बनकर काम कर रहे हैं और मरीजों के साथ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ये हमको समझना चाहिए। प्लीज अपने शब्द वापस ले लीजिए। रात दिन हमारे पास फोन आ रहे हैं इनको। अरे सर, आपको भी बीमारी हो जाएगी, भगवान ना करे हो, आप भी इन्हीं डॉक्टरों के पास ही जाएंगे, यही बचाएंगे आपको। इसलिए प्लीज डॉक्टरों पर आरोप मत लगाएं, उनको इसमें मत घसीटें। लड़ना चाहिए सर पार्टी। डॉक्टर भार्गव, आप बोलिए। नहीं, बोलिए डॉक्टर मानव जी, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं, ना ऑक्सीजन है ना दवाइयां हैं। बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। किसी ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया, किसकी जिम्मेदारी थी उसको अप्रूव करवाने की, इंप्लीमेंट करने की? मानव जी, 1 लाख शब्दों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें सब चीजें इंप्लीमेंट कौन कराएगा? मुझे इतना बता दीजिए मानव जी। पब्लिक वही सुनती है जो नेता कहते हैं, जो उनको बताया जाता है। ये वही पब्लिक है जो वोट डाल के नेता चुनती है। ये वही पब्लिक है जो नेता कहते हैं। आज हम कह रहे हैं कि पब्लिक की गलती है। मानव जी, अगर आप पब्लिक को बोलते कि सेकेंड लेयर आएगी और डेडली हो सकती है, डर के रहिए, डर के रहती, फॉलो करती। फरवरी में हेल्थ मिनिस्टर ये कहते थे हमने कोविड को हरा दिया, तो पब्लिक को भी ये लगने लगा, पब्लिक को नहीं, मुझे भी ये लगने लगा मानव जी कि हमने कोविड को हरा दिया, मैंने मास्क छोड़ दिया। मानव जी, पब्लिक वही कहती है जो नेता कहते हैं, भले अमेरिका हो, यूके हो या इंडिया हो। ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे भी अटैक किया, नेता को मानते हुए। नेता बड़े होते हैं। मेरा हाथ जोड़ के सारे नेताओं से अपील है, इस जनता को बेवकूफ ना बनाए। इलेक्शन आप जीतते रहेंगे अगर आदमी जीवित रहेगा तो। किसी का घर वाला गया है और इस बार यंग लोग जा रहे हैं मानव जी, 30 साल। आज मार्मिक हालत यह है कि 2 बच्चे हैं छोटे, एक की मदर की सुबह डेथ हो गई, फादर वेंटिलेटर पे चले गए। वो बच्चे क्या करेंगे? हम ऐसा देश नहीं छोड़ के जाना चाहते जहां पे बच्चे अनाथ हो जाएं। बीजेपी, कांग्रेस सब मिलके अब तो समझ जाओ, देश को जिताओ, ना कि बंगाल को, महाराष्ट्र को, दिल्ली को या उत्तर प्रदेश को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के निवेदन है।
बिल्कुल इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा आज राष्ट्र की बात। लेकिन आज इस बहस का मकसद यही था, देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो भी किया इस पूरे चुनाव को करवाने के लिए, उस पर आज हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए। एक तरह से इस बहस की अब नए सिरे से शुरुआत हो गई है कि इस हाहाकार के लिए, इस त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। ये बहस चलती रहेगी, अभी थमेगी नहीं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए मोहम्मद अमीन आपका, डॉक्टर भार्गव, आशुतोष, अलका, अपराजिता सारंगी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात